गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 4 विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 10 गुब्बारे से हवाई जहाज तक। तो बच्चों, आज हमारा नया लेसन कौन सा है? गुब्बारे से हवाई जहाज तक। बच्चों, आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि कैसे गुब्बारे का आविष्कार हुआ और उसके साथ कैसे धीरे धीरे हवाई जहाज तक हम लोग पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों, मैंने इस लेसन से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु यहाँ लिख रखे हैं ताकि मैं लेसन आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं और आप भी अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बच्चों, चलिए हम इस मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं और लेसन को अच्छी तरीके से समझते हैं। मुख्य बिंदु पहला, फ्रांस में रहने वाले दो भाई। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? फ्रांस में रहने वाले दो भाई। कौन कौन? जोसेफ और स्टीफन। फ्रांस में रहने वाले दो भाई जोसेफ और स्टीफन, इन्होंने ही पहले ही गुब्बारे का प्रयोग किया और उन्होंने ही सबसे पहले आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे का आविष्कार किया था। दूसरा पॉइंट है गुब्बारे का प्रयोग। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर गुब्बारे का प्रयोग के बारे में जानेंगे, किस तरीके से दोनों भाइयों ने गुब्बारे का आविष्कार किया और कैसे इसका आविष्कार हुआ। तो बच्चों, पहले एक बार की बात है, दोनों भाई क्या रसोई घर में थे और वो आग के पास बैठे हुए थे। तभी जोसेफ ने देखा कि आग जल रही है और जो धुआं है वो राख को ऊपर उड़ा रहा है। तभी उसके दिमाग में ये बात आई कि जब धुआं राख को उड़ा सकता है तो क्यों नहीं हम आकाश में कुछ उड़ा सकते हैं, धुएं को अगर कैद कर लें। तो फिर उसने क्या किया, एक गुब्बारे को, एक थैले का गुब्बारा बनाया, उसमें कागज चिपका दिया। फिर उसने क्या किया, उसने धुएं को कैद कर लिया और उसको बंद कर दिया। जब उन्होंने इसको कमरे में छोड़ा तो वो गुब्बारा क्या हुआ, हवा में उड़ने लगा। वो लोग बहुत खुश हुए कि उनको ये पता चल गया कि हम अगर धुएं को किसी चीज में कैद कर लें तो इसको हम ऊपर उड़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने ये पहला गुब्बारा बनाया। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया और उसमें धुआं भरा, और जब वो गुब्बारा कितना बड़ा था बच्चों, बहुत बड़ा था, और वो गुब्बारा उड़ते हुए कितना ऊपर गया, 300 मीटर ऊंचा उड़ा और 1600 मीटर दूर तक जाकर गिरा। फिर इस तरीके से उन्होंने गुब्बारे में कई नए आविष्कार किए, उसको सही किया। एक बार उन्होंने उस गुब्बारे के नीचे एक टोकरी लगा दी। उस टोकरी में उन्होंने कुछ बकरी, कुत्ते, इसको बैठाकर ऊपर उड़ाया। अब वो गुब्बारा जब ऊपर उड़ के गया तो सही सलामत नीचे भी आ गया। तो यहाँ से ये गुब्बारे का जो है आविष्कार हुआ। और जो मनुष्य है वो हवा में, यानी जो हवा में उड़ने की जो उसकी इच्छा थी कि जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है वैसे हम भी आकाश में उड़े, हुई इच्छा उसकी यहाँ पे पूरी होती है। तीसरा पॉइंट है अमेरिका में रहने वाले दो भाई विल्बर और ऑरविल राइट। जिस तरीके से फ्रांस में रहने वाले दोनों भाई जोसेफ और स्टीफन ने गुब्बारे का प्रयोग कर गुब्बारे को हवा में उड़ाया था, उसी तरीके से अमेरिका में रहने वाले दो भाई विल्बर और ऑरविल राइट ने क्या कहते हैं, वो ग्लाइडर बनाया जिससे वो आकाश में उड़ने लगे। ये दोनों भाई ये भी जब आकाश की ओर देखते थे, इनके मन में भी यही बात है कि एक दिन हम भी आकाश में उड़े जैसे चिड़िया उड़ती है। तो इन्होंने क्या किया कि एक ग्लाइडर का निर्माण किया। उसको बनाते, कभी उसका पंख बनाते लेकिन वो सक्सेस नहीं होता था, फिर उसको कभी ऐसे तोड़ते, ऐसे बनाते। तो इसी तरीके से तोड़ते बनाते उन्होंने एक ऐसा ग्लाइडर बना लिया जिसके दो पंख थे और एक पूंछ थी, और उसमें क्या उन्होंने इंजन की सहायता से इसको ऊपर उड़ाया। तो वो बहुत खुश हुए कि जब वो आसमान में उड़ने लगे। तो ये था बच्चों क्या, ये था बच्चों ग्लाइडर, जो क्या था, मानव निर्मित पहला हवाई जहाज। जो हमारा चौथा पॉइंट है, ग्लाइडर मानव निर्मित प्रथम हवाई जहाज। ये था, ये दोनों भाई जो अमेरिका में रहते थे, विल्बर और ऑरविल राइट ने, इन्होंने ही इसको बनाया था। और धीरे धीरे इसमें और भी सुधार करते हुए इसको हवाई जहाज के रूप में बना दिया गया। अब हवाई जहाज से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आसान हो गया, और हवाई जहाज से में क्या होते, बहुत सारे सामान भी आता है और जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ बच्चों, पहले क्या बना था, ग्लाइडर, जो एक मानव निर्मित प्रथम हवाई जहाज था।
और उसमें सुधार करते करते आज का जो हवाई जहाज है वो है। तो अब वो क्या बहुत गति से चलता है, उसमें सामान भी आता जाता है और उसमें यात्रा करना कितना ही सुलभ हो गया है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि किस तरीके से गुब्बारे से हवाई जहाज बना। ये तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम एक बार और इन मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं, आपको समझा देते हैं ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहला है फ्रांस में रहने वाले दो भाई। फ्रांस में रहने वाले दो भाई और जोसेफ और स्टीफन, इन्होंने गुब्बारे का प्रयोग करके उसको हवा में उड़ाया था। ठीक बच्चों। तीसरा पॉइंट था अमेरिका में रहने वाले दो भाई विल्बर और आर्विन राइट। इन दोनों भाई ने क्या बनाया था बच्चों? चौथा पॉइंट क्या था? ग्लाइडर। इन्होंने ग्लाइडर बनाया था और उसकी सहायता से ये आकाश में उड़ने लगे। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे मुख्य बिंदु लिखे हैं ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इससे आपको पाठ को समझने में आसानी हो गई होगी। आइए बच्चों पाठ को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे पाठ का सारांश लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए इस पूरे पाठ में क्या है। पाठ का सारांश। इस पाठ में हवाई जहाज के निर्माण का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि मनुष्य को उड़ने की प्रेरणा चिड़िया से मिली। बच्चों ये पाठ का सारांश आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें क्या है। इस पाठ में हवाई जहाज के निर्माण का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है बच्चों? हवाई जहाज के निर्माण यानी कि बनाने का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि मनुष्य को उड़ने की प्रेरणा चिड़िया से मिली। और क्या बताया गया है कि मनुष्य को ऊपर यानी आकाश में उड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? चिड़िया से। जब वो पक्षियों को आकाश में उड़ते देखता तो उसका भी मन करता था कि हम भी जो है आसमान में उड़े। तो बच्चों यहाँ मैंने पाठ का सारांश बता दिया। आपको लेसन और भी क्लियर हो गया होगा और भी अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इस पाठ के शब्दार्थ को भी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग रेडी हैं इस लेसन के शब्दार्थ पढ़ने के लिए? चलिए शब्दार्थ। शब्द अर्थ। प्रयास। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। नित्य। नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन। आविष्कार। आविष्कार का अर्थ होता है खोज। मैंने यहाँ पे कुछ शब्दार्थ को लिखा है आपको समझाने के लिए। इस शब्दार्थ को मैं एक बार और पढ़ती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। शब्द अर्थ। प्रयास यानी कि कोशिश। आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ होता है हैरानी। नित्य। नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन। आविष्कार। आविष्कार का अर्थ होता है खोज। तो बच्चों यहाँ ये लेसन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। आपको भी ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा कि इस लेसन में क्या है। इस लेसन में बच्चों गुब्बारे से हवाई जहाज तक बनने की जो कहानी है उसका वर्णन किया गया और किसने किया और कैसे किया ये बताया गया है। तो बच्चों ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।